हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरीके से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, दोनों नाम है इसके। और दूसरा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो इनको ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है डॉट प्रोडक्ट से, तो ये डॉट से बताया जाता है। डॉट प्रोडक्ट का ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर होता है डॉट। मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है ना, वैसे डॉट प्रोडक्ट का साइन ये होता है डॉट। तो ए डॉट बी यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इस दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर मिलता है, तीसरा जो क्वांटिटी मिलती है, जैसे ए और बी के डॉट से सी मिला, तो सी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो तीसरी क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझे? डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइन, इसका ऑपरेटर डॉट है। और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। समझ गए? तो अब एक बात और है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर अपन देखें कि जो सी होता है ए डॉट बी, तो ये ओपन होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। और ए डॉट बी कैसे ओपन होगा? ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ गए? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेटा अपन जानते हैं कि तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं, और एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। तो अगर मैं तीन एक्सिस बना लूँ या ना भी बनाऊँ और मैं लिखूँ कि आई डॉट आई क्या होगा, सोचो। तो फॉर्मूले से कैसे खुलेगा? आई मैग्नीट्यूड, फिर आई मैग्नीट्यूड, फिर कॉस। अब बताओ बेटा, आई का आई के साथ एंगल जीरो ही तो होगा, किसी वेक्टर का खुद के साथ ही एंगल जीरो ही तो होगा। और दूसरी बात कि आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड और के मैग्नीट्यूड वन ही तो होता है। क्यों? क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। तो आई डॉट आई कितना आ गया? आई डॉट आई आ गया वन। वैसे ही जे डॉट जे कितना आ जाएगा? सेम तरीके से जे डॉट जे वन आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जे डॉट जे भी वन आ जाएगा और के डॉट के भी वन आ जाएगा। तो यानी किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ ही आप वो कराओगे, यूनिट वेक्टर का उसके खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो वन आएगा। पर अगर आप आई का जे के साथ कराओ तो ये क्या आएगा? ये आएगा ए आई मॉड्यूलस जे मॉड्यूलस कॉस 90। अगर आप आई का के साथ कराओ तो ये आएगा आई मॉड्यूलस के मॉड्यूलस कॉस 90। और अगर आप आई का जे का के साथ कराओ, जे डॉट के, तो आ जाएगा जे मॉड्यूलस
के मॉड्यूलस cos 90, और आप मुझे बताओ कि cos 90 कितना होता है, 0। तो i का j के साथ, j का k के साथ, k का i के साथ, डॉट प्रोडक्ट 0। सही है। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है, i डॉट k 0, k डॉट j 0, j डॉट i 0। समझ गए? क्लियर है? तो ये एक तो ये बात। दूसरी बात कि क्योंकि a डॉट b से स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, c मिल रही है, तो a डॉट b और b डॉट a एक ही तो बात होंगी, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। दोनों ही कैसे खुलेंगे, a मॉड्यूलस b मॉड्यूलस cos थीटा, ऐसे ही तो खुलेंगे। अब चाहे a मॉड्यूलस पहले लिख दो या b मॉड्यूलस पहले लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ना है। ठीक है। तो जैसे अब हमको मान लो 2 टाइप के क्वेश्चन आए कि एग्जाम्पल 1 हम ले लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कि a जो अच्छा कुछ 1-2 बेसिक बातें आपको बता देता हूं मैं क्वेश्चन लेने से पहले। एक तो ये मैंने आपको बताई कि a डॉट बी और b डॉट ए की बात है। दूसरी बात कि अगर किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ ही डॉट कराते हो तो क्या आएगा, तो ये आएगा a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, a का a के साथ एंगल 0, तो ये हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी अगर आप किसी वेक्टर का उसी के साथ खुद के साथ डॉट कराते हो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। आ रही बात समझे? क्लियर एकदम। अगर मैं बात करता हूं कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, a डॉट b जो है वो 0 आएगा इफ a इज परपेंडिकुलर टू b। सही है। अगर a b के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b 0 इसलिए आएगा क्योंकि वो खुलेगा कैसे, a मॉड्यूलस b मॉड्यूलस cos 90 0 होता है। ठीक है बच्चों। तीसरी बात जो है कि अब ये तो चलो हो गया, अब मैं आता हूं एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल है, मान लो a मॉड्यूलस दिया हुआ है 4, b मॉड्यूलस दिया हुआ है 6 और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे a डॉट b पूछा गया, तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला है a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 60। a मैग्नीट्यूड कितना है 4, b मैग्नीट्यूड कितना है 6, cos 60 कितना होता है हाफ। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 12। 6 इंटू 4 24 बाई 2 12। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट जब a और b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। पर अगर आपको मोस्टली ऐसा दिया होता है कि a दिया हुआ है लेट सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये दिया हुआ है, और b दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये b दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है a डॉट b बताओ। तो बेटा कैसे करोगे, तो ऐसे लिख लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट विद 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है। तो a डॉट b आएगा। अब देखो 3 और सबसे पहले जैसे अपन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि जैसे इसका इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ, तो वैसे ही करना है। समझ गए? तो देखो, तो 3 का 2 के साथ, तो बेटा देखो 3i कैप में 3 तो स्केलर है और i कैप वेक्टर है, 2i कैप में 2 तो स्केलर है और i कैप वेक्टर है। तो स्केलर का तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 2 और वेक्टर का डॉट i डॉट i, वेक्टर पार्ट का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और स्केलर का तो नॉर्मल।
अब जब मैं 3 इंटू 3 करूंगा आई डॉट जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म को इससे करूंगा 3 इंटू 3 आई डॉट जे, तो आई डॉट जे तो 0 होता है, ये आपको दिख रहा है, आई डॉट जे जो है वो 0 है, तो 0 आएगा। अगर मैं 3 इंटू 8 आई डॉट के करूंगा तो आई डॉट के तो 0 होता है, तो 0 आएगा, तो 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 4 का 2 के साथ करूंगा तो जे डॉट आई आएगा, तो 0 आएगा। पर 4 का 3 के साथ करूंगा तो 4 इंटू 3 जे डॉट जे आएगा, वो 0 नहीं होता है। उसी तरह 4 का 8 के साथ करूंगा तो 4 इंटू 8 जे डॉट के कितना होता है, 0। वैसे 6 का 2 के साथ करूंगा 6 के कैप डॉट विद 2 आई कैप, 0 आएगा। 6 के कैप डॉट विद 3 जे कैप, 0 आएगा। पर 6 के कैप डॉट विद 8 के कैप तो आ जाएगा 6 इंटू 8 के डॉट के। अब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ए डॉट बी आ गया 6 प्लस 12 प्लस 48 आ गया, 6 प्लस 12 प्लस 48, तो ये आ गया आपका ए डॉट बी जो है, ये आ गया आपका 66। क्लियर है? 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 48 इज 66। तो बच्चों ये जो था ये डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, और इसको डॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ऑपरेटर डॉट है, और इसको स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट कराने से क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आप देख सकते हो कि ए डॉट बी इस एग्जांपल में 66 मिला है और पहले वाले एग्जांपल में ए डॉट बी 12 मिला है, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बेटा ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का पहला पार्ट था, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। थैंक यू।